निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चक्रवर्ती। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो आए हैं हमारे साथ, उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा देता हूं। जयपुर से जुड़ते हैं हमारे साथ कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। ब्रह्मदत्तपुरी जी दंडी स्वामी हैं और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं। गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और सलाहकार भी है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, जय जय। हम इंतजार करेंगे बीजेपी की एक कॉल आने वाली है, महिला मोर्चा की वंदना तिवारी जी अभी कुछ देर के बाद जुड़ेंगी वो। लेकिन जब तक वो जुड़ेंगी तब तक हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कल्याण जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में और आपके यूपी में, झारखंड में और केरल में, कई जगह चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं कई जगह और कई जगह चुनाव। इसमें जो देखा गया है कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी हर जगह से आगे जा रही है। अब जैसे आप ले लीजिए महाराष्ट्र में, वहां पे 230 सीटें लेके आई है। यूपी के उपचुनाव में देख लीजिए 7 सीटें आई हैं और सपा की 2 आई हैं। लेकिन यूपी ने एक तरह से ट्रेंड सेट कर दिया है कि जो 2.5 साल के बाद वहां चुनाव होंगे उसमें बीजेपी का ही परचम लहराएगा। ये ट्रेंड सेट है, वहां की जनता ने जनादेश दे दिया है। झारखंड का अभी चल रहा है, उसका भी डिक्लेरेशन पूरा नहीं आया है। राजस्थान की 5 सीटें बीजेपी को हैं और 2 सीटें जो है कांग्रेस को। केरला में प्रियंका गांधी जो वायनाड सीट से बहुत ज्यादा प्यास लगा रही थे, वो आगे चल रहे हैं, आगे नहीं जीत चुकी हैं। कल्याण जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इस चुनाव से संतुष्ट हैं, उपचुनाव से, या ईवीएम पे फिर आप लोग बोलना चाहते हैं? जी कल्याण जी। देखिए, संतुष्ट और असंतुष्ट नेता लोग होते हैं, आम जनता के कार्यकर्ता हैं और इस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जी, जो जनता ने मैंडेट दिया है वो शिरोधार्य है। जनता ने जिसको कहा उसको चुना है। जी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि बीजेपी ने वहां पर जो है ना महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से अपना बहुमत सिद्ध किया है। और बधाई कांग्रेस को भी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने झारखंड में प्रचंड बहुमत से बीजेपी को परास्त किया है। ये तो हार वाली चीजें हैं, चलती रहती है और चलती रहेगी। मगर मैं आपके माध्यम से जनता को और अन्य लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जनता का कितना लाभ और कितना नुकसान है वो हमको देखना है। क्योंकि हर साल बाद में इलेक्शन होते हैं और कोई न कोई पार्टी तो जीतती है। बीजेपी नहीं जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस नहीं जीतेगी, आप पार्टी जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीतेगी, किसी की गवर्नमेंट तो बनेगी बनेगी। बाकी एक सोचने वाली बात यह है कि स्वार्थ की भावना जहां होती है वहां षड्यंत्र होता है। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है पिछले महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट थी उसमें एक साथ को शिवसेना से तोड़कर मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में एनसीपी कांग्रेस को जो अजीत पवार की पार्टी है या शरद पवार जी की पार्टी है उसमें से अजीत पवार को तोड़ा गया। इन दोनों को जो है षड्यंत्र के तहत तोड़कर गवर्नमेंट बनाई और इनको 2.5 साल तक राज्य करने दिया। अब देखना यह है कि इनके कंधे पे बंदूक रख के बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत तो वहां पे प्राप्त कर लिया है, मगर अब इनकी क्या दशा होने वाली है ये आगे आपको पता लगेगा। क्योंकि अभी जो रिसेंटली परिणाम जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी की जो सीटें हैं वो लगभग बीजेपी अलायंस की सीटें लगभग 255 के आसपास है और इस 255 में 58 सीटें कांग्रेस की अलायंस की है, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस है और 5 अन्य है।
अगर बीजेपी की अकेले की 130 सीटें हैं, तो देखना यह है कि यहाँ पर अब ये देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते हैं या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाते हैं या फिर अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही सत्ता के लालची आदमी है और तीनों ही सत्ता के लालच में बैठे हुए हैं और इनकी राजनीति धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है। अब या तो ये है कि जो शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे और शिवसेना जो है, जिसको वो कहते हैं कि ओरिजिनल शिवसेना है और वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, आने वाले 5 साल में साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको न तो मुख्यमंत्री का पद मिलेगा न अन्य कोई पद मिलेगा, क्योंकि 130 सीटें हैं, स्पष्ट बहुमत वाली जो है बीजेपी के पास में है और दूसरे लोग बात सपोर्ट करने वाले हैं। एक ये षड्यंत्र वाली चीजें जो है ना, अब पता लगेगी इनको कि बीजेपी सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास करती है या सबका साथ और अपना विकास के बाकियों का विनाश करती है। तो एनसीपी के साथ में जो अजित पवार टूट के आए लालचवश और जो एकनाथ शिंदे टूट कर आए, जिनको मुख्यमंत्री का लालच देकर मुख्यमंत्री बनाया, एनसीपी को और शिवसेना को छोड़ा, अब इनकी असली परीक्षा अब स्टार्ट होगी। देखिए, मंगलवार को मुख्यमंत्री की घोषणा होनी है और मुख्यमंत्री किसको डिसाइड करते हैं, ये बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा एक चाल होगी, क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि हम लोग बाग जो है हमारा इतनी सीटें होते हुए हम किसी अन्य पार्टी का मुख्यमंत्री बनाए, और जो बढ़िया पद है या बढ़िया जो पोर्टफोलियो है या बढ़िया मंत्री पद है, वो भी वो चाहेंगे कि अपने ही लोगों को दे। तो धीरे धीरे इन लोगों की अब जमीन जो है ना खिसका देगी और इन लोगों का वह हाल होगा जो ये बाद में पछताने के लिए मजबूर होंगे कि हम इस पार्टी को छोड़ के और क्यों इधर आए, क्योंकि दूसरे घर में चले जाना बहुत आसान होता है, ताकि दूसरे घर में मान सम्मान तब तक ही मिलता है जब तक ये है कि आदमी की वहां पे जरूरत होती है। अब बीजेपी को न एकनाथ शिंदे की जरूरत है न अजित पवार की जरूरत है, वो अपना मुख्यमंत्री अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए स्वतंत्र है और उनका पूर्ण बहुमत है। तो अब इन लोगों को पता लगेगा क्या पोजीशन होती है एक पार्टी टूट के जाने में। ठीक है कल्याण जी, आपके पास दोबारा आऊंगा। ब्रह्मदत्तपुरी जी से कुछ, ब्रह्मदत्तपुरी जी, कल्याण जी जो बोल रहे हैं कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और जो इनके अलायंस है वो लोग साथ में हैं, ये किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? देखो भाई, ये तो इंटरनल मामला है, चाहे एकनाथ शिंदे को बनाए, चाहे फडणवीस को बनाए, चाहे अजीत पवार को बनाए, ये तो इंटरनल मामला है। लेकिन आप ये देखिए कि कोलाइड करके जो इन लोगों ने जीती है सीटें, वो प्रचंड बहुमत है। आप उस तरफ देखिए, एक धारा में बहते हैं, तीनों एक धारा में बह रहे हैं। स्वामी जी, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी बोलिए। हम तो ये कहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जिस प्रकार से पहले अफवाह और हल्ला गुल्ला मचाया गया, हिंदू मुस्लिम का हल्ला हुआ, सभी बड़े बड़े दिग्गज जो है बड़ी बड़ी भाषाएं बोल रहे थे, लेकिन जनता ने उन लोगों को जो है समझा दिया कि हम जो है किसी की फ्रॉड भाषाओं में आने वाले नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में ये करके दिखा दिया वहां जनता ने, वहां मुस्लिमों ने भी वोट दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। और वहां एक देखने में बड़ी बात यह आई है कि वो लोकतंत्र का जो खतरा था, वो खतरा न तो महाराष्ट्र में दिखा, न हरियाणा में दिखा और न यूपी के उपचुनाव में दिखा। हमको लग रहा है कि लोकतंत्र का लोगों ने ये जताया आज सपोर्ट करके कि लोकतंत्र का कोई खतरा नहीं है। काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती, वो जल के वहीं नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार ये हालत, काठ की हंडी जैसी हालत लोकतंत्र का भय का जो लाठी अपनाकर करना चाह रहे थे, पर वो सफल नहीं हुआ, वो मुहिम जो है फेल हो गई। दूसरी बात ये कि वहां जो है, वहां जो इस वक्त संघ ने जो है पूरी जद्दोजहद के साथ, वहां दलित वोट ज्यादा है वहां भी, और महाराष्ट्र में जो है पिछड़े लोग और दलित और ऐसे कई लोग हैं जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, सबको मिला करके संघ ने कई लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत जुट गए थे वो कार्यक्रम में। तो उन्होंने सभी लोगों को समझाया और जनता ने उस बात को समझा भी है
और जब समझा है तो तभी उन्होंने पूर्ण बहुमत के रूप में जो है उन लोगों को इस तरह से ला करके ये दिखा दिया कि हम झूठे नेताओं के झूठे बयानों से, झूठे भाषणों से, झूठे एजेंडे से हम साथ नहीं रहेंगे, हम उसके साथ रहेंगे जो सच बोलेगा, पटड़ी पर काम करेगा, जमीनी काम करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। इसलिए ऐसा महाराष्ट्र में भी नतीजा आया। हम पहले भी कह चुके थे डिबेट पर कि एक ऐसा होगा महाराष्ट्र में भी जीतेगी फिर दोबारा सरकार, क्योंकि ये हमको अनुभव था कि वहां पर जिस प्रकार से, क्योंकि झूठ बात का हमें पता था कि ये झूठ का पुलिंदा जो है ये हवा है, और जब कांटा चुभेगा तो ये हवा फुस हो जाएगी। जैसे टायर होता है ना, तो उसकी हवा भरी रहती तो फूल जाता है एक बार। तो ये लोकसभा चुनाव में फूल गए थे, तो वो हवा अब निकल रही है। अब वो हवा ने निकल दिया तो टायर को जो है बेसुध कर दिया है, अब रोड पर चलने लायक नहीं है। तो जो लोग रोड पर चल करके ये समझा रहे थे कि आज देश खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, तो लोगों ने ये समझा दिया कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है बल्कि तुम्हारा गठबंधन खतरे में है। अब ये जो है आगे आगे की परिभाषा और आगे का परिणाम जो है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी मीरापुर में तमाम पूरा मुसलमानों का गढ़ है, वहां से एक विधायक जीत के आए हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि मुसलमानों ने जो है वो बरगलाए नहीं है, बल्कि अब वो अपने दिमाग से काम कर रहे हैं कि तुम्हारा जो है बीजेपी की सेवा कोई सुनने वाला नहीं है और विकास ये लोग करते नहीं है, इसलिए पार्टी विकास कर रही है। इतना भले वो बाहर की भाषा कुछ ही बोले पर भीतर से वो समझ भी रहे हैं सब कुछ। तो इसलिए मीरापुर में भी जो है वहां सबसे ज्यादा वोटर आप सर्च करेंगे देखेंगे, मीरापुर में बहुत बड़ा गढ़ है और वहां मुस्लिमों का गढ़ है, वहां से भाजपा जीत कर आई है, अच्छी जीत से जीत कर आई है। और दूसरा ये है कि छह सीटें जीती हैं, और आरएलडी जो है राष्ट्रीय लोक दल जो है एक सीट उनका गठबंधन है वो भी जीत गए हैं, यानी 7 सीटें जीती हैं, जिनमें की 2 सीट हम बताए थे कि 2 सीट केवल सपा लाएगी, बाकी 7 सीटें भाजपा यहाँ लाएगी। तो वही बात हुई है, और हम पहले भी बता दिए थे कि वहाँ यहाँ यूपी में केवल 2 ही सीट लाएंगे वो। अब आगे की बात आपको बताएं कि आगे आने वाले स्वामी जी 1 मिनट में रुका। यूपी के चुनाव में ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है वोटरों ने कि ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे, हम एकजुट होकर रहेंगे। ये नारा सुपरहिट हो गया है। इसी नारे के ऊपर पूरे देश में अब बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जी आप बोले। ये हरियाणा में शुरुआत हुई थी कि कटेंगे और बटेंगे, वहां से आरंभ हुआ था। और कटेंगे और कटेंगे इससे ये लगा। एक और बात ये हुई है कि हिंदू एक हो जाओ तो इसका मतलब उसका भी असर पड़ा है। और ये अब जो अपोजिट पार्टियां, इनको एहसास होने लग गया कि वास्तव में हिंदू जो है अब एक होने पर आ गया, तो गठबंधन को फेल करने पर वही हिंदू लगे हैं। क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने जाति में बांट करके जिन लोगों ने जाति में बांट करके हिंदुओं को बिखरा हुआ था, वो हिंदू अब इकट्ठे होने लग गए हैं, अब समझने भी लग गए हैं कि वाकई में हमारा भला और हमारा देश के साथ जुड़ के रहना और अपने देश की बात करना, अपने देश से प्रेम करना बहुत जरूरी है। अगर अपने देश से प्रेम नहीं करेंगे, केवल अब राशन और भाषणों में प्रेम करेंगे, तो देश धोखे में रहेगा, हमारी इकोनॉमी घट जाएगी और देश पछड़ जाएगा। देश को अगर आपने आगे से आगे बढ़ाना है तो जनता आप पूरा समझ चुकी है कि आप लोगों को एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाने में समर्थन करेंगे। और भारतीय जो वोटर हैं जिन्होंने सरकार को जिताया है, उनको भी हम आशीर्वाद, साधुवाद, धन्यवाद देते हैं। और हम ये कहते हैं अन्य पार्टी में भी अगर योग्य कोई सदस्य है और कोई अच्छा कोई देश भक्त है तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। पर ऐसे लोगों को सपोर्ट न करें जो हमेशा जो है झूठे वादों से जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, उनसे बच के रहना। मैं भारत की जनता को थोड़ा सचेत करता हूं कि बच के रहे, सावधान रहे ऐसे लोगों से जो बरगलाते हैं और झूठे वादे करके जनता को जो है लॉलीपॉप पकड़ाते हैं, इस तरह से उनसे बच के रहना जरूरी। ये सबक जो है वहां से इन्होंने महाराष्ट्र में बता दिया। महाराष्ट्र में सबको ये भरोसा था कि अब की बार तो जो है शिंदे तो टूट जाएगा, बिल्कुल शिंदे की सीटें खत्म होंगी और भाजपा भी जो है उस ग्राफ नीचे गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पहले बताए थे, पहले भी ये बात कहे थे कि वहां आ रहे। लेकिन झारखंड में अब आपको बताएं, अब प्रसंग जब चल रहा है तो झारखंड, अब आप हमसे पूछेंगे बाबा आप बता रहे हैं हरियाणा में जो है ये नारा काम कर गया,
एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो ये नारा क्या झारखंड में क्यों सफल नहीं हुआ? अब उसका भी उत्तर है, मैं आपको बताता हूँ। बोलिए बोलिए। क्योंकि इन राज्यों में ये नारा तो कामयाब हो गया, 3 राज्यों में उपचुनाव से लेकर, लेकिन उस राज्य में क्यों कामयाब नहीं हुए, ये अभी शायद कल्याण जी के जहन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो उसके बारे में हम ये बता दें, क्योंकि अभी न तो उन्होंने कहा कि एमबी की जो है मशीन की हेरा फेरी है, अब वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, लोकतंत्र का वो है, जो जनता ने दिया है उसको हम स्वीकारते हैं। अगर उन्होंने हार का परिणाम दिया है तो हार स्वीकारते हैं। पर बात यह है, वहाँ इसलिए नहीं चला क्योंकि वहाँ पर आदिवासी और थोड़ा अनपढ़ और जो है थोड़ा दंगई और उदंडी और दंगेबाज और जो है इस तरह के लोगों का ग्रुप अभी भी परसेंटेज ज्यादा है वहाँ, क्योंकि स्वामी वहाँ जी, पर वहाँ स्वामी जी मैं आपको रोकना चाहता हूं। कल ही हमारे अमित शाह जी ने बोला है ये कि 2026 में 31/3/2026 में तक एक भी वहां पे लाल का कोई भी नहीं रहेगा। मतलब उग्रवाद पूरा जड़ से खत्म कर देगा, ये उन्होंने टारगेट लिया है। लाल कुर्ता अभियान, लाल कुर्ता अभियान, क्योंकि जी देखिए बहुत पहले से वहां है। पे जी आदिवासी है, उनका पढ़ा लिखा कम है, वो बात की बात है, लेकिन अगर उग्रवाद वहां खत्म हो जाएगा तो वहां पे जागरूकता अभियान भी चलेगी, धीरे धीरे लोग समझेंगे। आप सही कह रहे हैं जो जी गुरु। वहाँ इस वक्त वहाँ स्थिति यह है कि भाजपा का न आने का कारण एक ये है, दूसरा ये है कि यूपी में इसी तरह की माहौल बना रखा था इन्होंने, यहाँ योगी ने आके सुधार दिया है। और योगी जी जब से आए हैं तब से यह है कि लोगों को आजादी के अनुसार जो वोट देने दीजिए, जो जहां देना चाहता है देगा, ये आजादी अब मिली है। जी हाँ, जी हाँ। 7 साल पहले आजादी नहीं थी और लोगों करके किसी को थोड़ा मुआवजा देकर, किसी को जो है लूट करके, किसी की जमीन नाम करके, किसी को जो है ठीक है स्वामी जी मैं आपके इस पास तरह से बरगलाते थे। कल्याण जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, उनका भी सुन ले। कल्याण जी बोले कल्याण जी। मैं स्वामी जी को बताने चाहूंगा, हाँ बोलिए बोलिए। हो रहे हैं, सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं यूपी के चुनाव के, कि कैसे लोगों को वोट देने की आजादी दी जा रही है और कैसे वोट बचाए जा रहे हैं। तो इतनी तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूपी में ही अभी पुलिस वालों को 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। वो पिस्तौल लेके लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और लोगों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। और फिर आप कह रहे हो कि वहां पर जो है ना बिल्कुल निष्पक्ष वोट डले हैं। तो ये जो है ना, यहाँ पर बैठकर बातें करना बहुत आसान है। कल्याण जी ये काम चुनाव आयोग का है। अगर इस तरह की है तो शिकायतें हुई होंगी कल्याण जी चुनाव आयोग में, ये चुनाव आयोग देखेगा। शिकायतें हुई है, सब कुछ हुआ है। नहीं पथराव वो नहीं, ऐसा हुआ इन लोगों ने पथराव किया उन पुलिस वालों के ऊपर और महिलाओं को आगे कर दिया। पत्थरबाजों ने पत्थर मारे पुलिस के ऊपर और महिलाओं को आगे कर दिया, तुम आगे हो जाओ, जैसे दिल्ली में करा था, ऐसा वही कांड करना चाह रहे थे। ये कुछ भी बहाने बनाए तरीके से जो है अपने मुंह में या मिट्टू बनते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रिजल्ट आ रहा है वो आ गया और सबको पता है, सब जान रहे हैं। हरियाणा में कैसे जीते हैं ये भी सबको मालूम है और महाराष्ट्र में कैसे जीते हैं ये भी सबको मालूम है। बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टियों का कुछ नहीं बिगड़ता। संजय राउत नाराज है, आप भी नाराज हैं लगता है। पार्टियों का कुछ नहीं बिगड़ता। सुन लीजिए सुन लीजिए, जो भी नुकसान होता है जनता का होता है, जनता के ऊपर भार पड़ता है, जनता का नुकसान होता है। पार्टियां तो अभी जीत गई, कुर्सी में बैठ जाएगी और जनता का शोषण करेगी और फिर 5 साल आपको यह कि राशन बांटेगी। कल्याण जी यही हुआ। कल्याण जी वन नेशन वन इलेक्शन ही होगा। बड़ी जल्दी बिल पास हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छी बात है, होना चाहिए, मगर आप देखिए कि चुनाव आयोग वन नेशन वन इलेक्शन की बातें करते हैं। 5-5 करोड़ रुपए होटल में बैठ के बांटे जा रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, पकड़ा है। उसके बावजूद यह कि कुछ नहीं, यहाँ निष्पक्ष चुनाव है।
2 करोड़ रुपए शिवसेना के मुख्यमंत्री के आदमी के पास में पकड़े जाते हैं और कहते हैं चुनाव निष्पक्ष है। तो ये नोटों की राजनीति है। जिसके पास नोट होंगे उसके पास वोट भी होंगे। तो धीरे धीरे कर देखिए जनता का कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। पार्टी तो रहेगी, वो सत्ता भोगेगी और जनता पिसेगी। जनता कितने सालों से पिसती आ रही है और पिसेगी। तो ये नोट बांटने वाले और व्यवसाय करने वाले लोग जो राजनीति में घुस गए हैं, उन्होंने राजनीति को व्यवसाय बना दिया है। तो ये लोग बात तो धंधा करेंगे, व्यवसाय करेंगे, पैसा बटोरेंगे, आपका गला दबाएंगे और आपसे पैसा वसूलेंगे। तो देखना ये है कि 10 साल में कौन सी पार्टी या कौन सी पार्टी के जो कार्यकाल है उसमें जनता को कितना नफा कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम जो है साधारण वोटर है, हो सकता है आदमी के मनभेद हो सकते हैं, बाकी मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि है। आप कहते हो बीजेपी बीजेपी, आप कहते हो कि साहब बीजेपी जो है मुस्लिमों को दूर करती है, मुस्लिमों से लड़ाती है, फिर मुस्लिम वोट दे रहे हैं। जहां पर 65% आबादी या 65% वोटर जो है मुस्लिमों के हो मीरपुर में, और वहां को फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीते, तो मिराकल है, ताजुब है। तो ऐसा कौन सा काम कर रही है बीजेपी जिसमें यह है कि सारे मुस्लिम भी उनको वोट दे रहे हैं और बीजेपी उनको जूत भी दे रही है, पब्लिक जूत भी खा रही है और वोट भी दे काम कर रही है। रहे ऐसा कौन सा लाभ है? आप मुझे ये बताइए कि ऐसा महंगाई के बारे में ये बोलते नहीं, बेरोजगारी के बारे में बोलते नहीं, जो अडानी और अंबानी को पैसे दिए जा रहे हैं, देश को लुटवाया जा रहा है, इसके बारे में कल्याणी बात स्वामी जी को बोलने दीजिए। कल्याणी जी जी स्वामी जी बोले स्वामी देखिए, जी। हम इससे पूर्व भी बता चुके हैं कि मुस्लिमों ने इसलिए और टोटली उधर जो है वोट इसलिए दिए हैं अपना हाँ बोलिए। हम दोनों का गढ़ था, उन लोगों ने क्यों जिताया, जैसे अभी आपने कहा कि वहां भी भाजपा का जीत रहा है, क्यों जीत रहा है, इनको जी अभी भी संशय हो रहा है। उन्होंने जी इसलिए हाँ, बोलिए जिताया बोलिए है कि बोलिए। वो पटड़ी पर लोग सब देख रहे, लोग सब पटड़ी पर देख रहे कितनी रोडें निकल रही हैं, पानी की व्यवस्था कैसी है, बिजली की व्यवस्था ये तो काम बोलता है ना, काम बोल रहा है, वो उनको देख रहा है। अगर वो ये जानते हैं कि अगर हमसे कोई भी अगर स्वामी पूछेगा तो हमारे जी, इस आगे बार जो ठुकेंगे। जनता ने वोट दिया, हर बार जनता वोट देती है, काम पे देती है। जी जो पार्टी हाँ जी, काम करेगी वो तो जीतेगी, उसको वोट मिलेगा। बोलिए जी जी, हम यही कह रहे हैं कि बोलिए। विकास पर वोट पड़े हैं, अब की बार विकास जी पर जी वोट पड़े हैं। लोगों ने जो है झूठे झूठे बयानों पर, झूठे वादों पर वोट नहीं डाले, बिल्कुल उनको एक तरफ नकार दिया। तो इसलिए जो है जो काम करेगा, चाहे कोई भी पार्टी का होगा, जो विकास करेगा वो दिखेगा, विकास बोलेगा, और वो विकास खुद ही उनको इतना मजबूर कर देगा कि उनको वोट देने पड़ेंगे। तो विकास वोट जी दिलाता है। अब इसमें अब बहाने ढूंढ रहे हैं कि नोट बंट रहे थे, अब वहां जो है संजय रावत कह रहे हैं कि बिल्कुल जनता को झूठा साबित कर दिया है, और चिड़े पड़े हैं, बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। अब उनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो काम पहले अपने कार्यकाल में किए हैं, वहां इतनी घटनाएं हुई, जब अपराध हो रहा था और कितना लोग चिल्ला रहे थे, पब्लिक बोल रही थी संजय रावत से कि इस तरह यहाँ पर न्याय करें, न्याय दें, लेकिन इन लोगों ने एक नहीं सुनी। आज उसी का जी खामियाजा संजय रावत हो या उद्धव ठाकरे हो, ये सब भुगत रहे हैं और जनता ने इनको जवाब दिया है। दूसरी बात यह है कि जैसे कल्याण जी, ये शायद इनको ये भ्रम भी हो रहा है कि बाबा जी भाजपा के खास आदमी हैं। ऐसा है कि भाजपा के नहीं, हम तो उसी के खास हैं जो श्रेष्ठाचार से देश चलाएगा, हम उसके खास करेक्ट। हैं। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति जो है हिंदुओं को काल्पनिक बताएगा, धर्म को काल्पनिक बताएगा, मूर्ति पूजा का विरोध करेगा, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने वालों का सहयोग करेगा, तो ब्रह्मदत्तपुरी हमेशा खिलाफ में रहेगा। और मैं आपको जी एक बता दूं चैलेंज के साथ कि जो पार्टी कोई भी हो, तुम भी आओ, सनातन का काम करो, तब तो जो है पीली धोती पहन के जनेऊ, और वो भी धोती के बाहर, वो कुर्ते के बाहर जनेऊ, यही तमीज नहीं है अगले को जनेऊ कहाँ पहना जाता है, कैसा पहनते हैं, तरीका ही नहीं। जिसको वो क्या हिंदू साबित करने की कोशिश करे, उसको यही पता नहीं जनेऊ कैसे पहनना है। यज्ञ में घुटने टेक के बैठा है वो अगला, घुटना टेकना तो आसुरी वो हो जाती है, आहुति हो जाती है। राक्षस घुटने टेक के आहुति देते थे। मतलब सारे जी जी काम उल्टा करता है, शास्त्र के अनुसार नहीं है।
दूसरी बात ये कि मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ 48 साल में, इसलिए खड़ा रहता हूँ। देखो ये चैनल पे बोल रहा हूँ, और ये वीडियो तमाम जाती है, हर जगह जाएगी, भेजते हैं हम, जो जो हमसे लोग जुड़े हैं, हमसे बहुत लोग जुड़े हैं, तो उनको हम भेजते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये तात्पर्य, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसलिए ये जो बात बोल रहे हैं कोई बनावटी नहीं है, और जिसको अगर संशय पड़े, शक लगे, तो आगे हम तो चैलेंज दे और हमारे साथ बात करे। दूसरी बात यह है कि मैं सनातन धर्म, मैं सनातनी हूँ, मैं देश का एक सनातनी व्यक्ति हूँ, और मेरा हक और अधिकार बनता है, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं अपने धर्म के साथ कैसे खड़ा रहूं, मैं अपने सनातन के लिए कैसे मजबूत रहूं। तो इसलिए मैं पार्टी का, मैं कोई सपोर्ट या किसी का नहीं, मैं पात्र और व्यक्ति का सपोर्ट करता हूं। और बात यहाँ पर है कि अगर जो पार्टी सनातन की बात करती आ रहे, क्योंकि मैंने 30 साल से देख लिया, इनके एजेंडे में जो बात थी वो एजेंडा पूरा हो चुका है, लगभग कर दिए उन्होंने। तो ये आप भी जी करिए ना, आपको मना किसने करा? अगर आप भी इन एजेंडों पे काम करेंगे तो हम आपके साथ खड़े हैं, हमने तो मना नहीं करा किसी को। पर सनातन का अगर विरोध करोगे, सनातन के साथ और सनातन विरोधियों के साथ आप खड़े रहोगे झुंड बना के, तो ब्रह्मदत्तपुरी हमेशा विरोध में खड़ा रहेगा। नहीं तो हमको कोई विरोध और पक्ष से जी क्या मतलब, हम तो सन्यासी हैं। ठीक पर हमारे धर्म के ठीक साथ है। अगर कोई आलोचना करे, धर्म की निंदा करे, उसका मजाक बनाए, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ठीक है यही कल्याण बात जी, है, इसलिए जो है। कल्याण जी जवाब दें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि पूछिए ये जो पूछिए। सनातन की बात करने वाले लोग बाहर, इन्होंने सनातन के लिए क्या किया है, मुझे ये बता दें। इन्होंने कौन से गुरुकुल खोल दिए हैं, कौन से सनातन की शिक्षा चालू की है, या कौन से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ इन्होंने उन लोगों को इकट्ठा किया है हजारों जो कथावाचक है, हजारों विद्यालय चल रहे हैं, शिशु विद्या मंदिर। जो और कथावाचक है, वो आप कथा आप करता है, आप जाइए, सनातन आप की देखिए ना, बात करता है। ये कल्याण जी, आज डिबेट एक हो रही है, विद्या भारती जो चुनाव के क्या जो आए हैं रिजल्ट, उसके ऊपर डिबेट कर लो। ये बाद में कर लेंगे, 30 धर्मात्म बाद में कर लेंगे। धर्म के 30,000 मैं आयाम कल्याण है जी धर्म और के ब्रह्म भारत में जी, चल रहे आज हैं। कर लो चुनाव पे, चुनाव के जो देखिए, नतीजे आए हैं इसके बारे में आप स्पष्ट हाँ तो करें। चलो ठीक। यूपी में तो जनादेश आ गया, महाराष्ट्र में जनादेश आ गया, केरला में अभी जनादेश नहीं आया है, वहां से मेनका गांधी जी वो जीत गई हैं, प्रियंका गांधी जी, सॉरी, प्रियंका गांधी जी वहां से जीत गई हैं। अब देखना देखिए, यह है कि उपचुनाव में जो इस समय जनादेश लोगों को मिला है, वो क्या ये आगे कंटिन्यू रहता है कि नहीं? जैसे कि कल्याण जी बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा भार पड़ता है जनता पे, बात बिल्कुल सही है। हर बार आप चुनाव कराते हैं, हर बार आपका टाइम वेस्ट होता है और काम पूरे नहीं हो पाते हैं, जिससे कि जो वो लोग प्रोजेक्शन देते हैं, कोई पार्टी अपना एजेंडा देती है, वो पूरा नहीं कर पाती है। इसीलिए वन इलेक्शन वन नेशन की बात चल रही है, वो भी जल्दी से पारित हो जाएगा। कल्याण जी आप ये बताएं कि अभी जो जनादेश मिला है उसके बारे में आप बोल रहे हैं कि वहां पे 3 पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, और तीनों बिल्कुल में से बिल्कुल। किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है? आपको चीफ मिनिस्टर की पड़ी हुई है, लेकिन आप ये देखें कि वहां पे तीनों ने मिलके एक साथ वहां पे चुनाव लड़ा है और अपना ये प्रूव कर दिया है, ना हम बटेंगे ना कटेंगे। देखिए, मैं ये जी सिर्फ एक जुमला है, एक नारा है। यहाँ पर बटेंगे भी और कटेंगे भी। बटेंगे हम इसलिए इलेक्शन में बट रहे थे, जैसा इलेक्शन में आपने देखा कि 5-5 करोड़ रुपए बट रहे थे, वो दिख रहे थे इसको, और उसके वीडियो जो सब है। अब कोई माने नहीं माने तो दूसरी बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब वन साइडेड हो जाता है और आंख बंद कर लेता है, तो सत्ताधारी कल्याण जी, पार्टियां, इलेक्शन कमीशन वन साइडेड कैसे हो गया, आप समझाएं, कहां से वन आप साइडेड हो गया? मुझे बताइए, जो आचार संहिता में अगर कोई नोट बांटता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आचार उस पे तो संहिता में ले कोई रहे हैं ना, उस पे कहा तो हुई बातचीत है? झूठा चल रही पुलिंदा, है, उस पे लेंगे रिमांड पे। जो कुछ झूठा नहीं। पुलिंदा है। सिंधे के पास 2 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, सिंधे के आदमी के पास में 2 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई हुई है? तो क्या इलेक्शन दो कमीशन का करोड़ जो काम वो जो दो हो रहा है, करोड़ पकड़े गए वो जब्त कर लिए, जब्त वो करने से क्या होता है सर? अरे सर, जब्त मैं कर ये लिए, कह रहा गए हूँ, कहाँ, आगे कहाँ गए? कहाँ गए, जिस क्या जिस मंशा क्या से वो हुई? लेके जा रहे थे, अगर पैसे जब्त हो जाते हैं
तो वो कार तो नहीं हुआ ना। ऐसा नहीं होता सर, देखिए कार्रवाई होती है। आदमी क्या नहीं, कार्रवाई होगी, चाकू लेके कार्रवाई जा रहा होगी। है, मर्डर नहीं हुआ तब तक कार्रवाई नहीं होगी। आदमी हथियार लेके जा रहा है, बंदूक लेके जा रहा है, कि इसने मारा थोड़ी है, अभी बंदूक जब्त हो गई, मारेगा तब देखेंगे। तो ये कोई बात नहीं जब होती सर। आप मुझे ये सबसे बड़ी बताएं, पैसे जी। तो जब्त हो गए ना। अरे सर, हथियार जब्त हो जाने से क्राइम रुक जाता है क्या? हथियार जब्त हो गया, देखो उन्होंने ऐसा अभी कुछ किया थोड़ी। अब ऐसा है भले आप कुछ ठीक है, बोलिए रिजल्ट आ बोलिए गए। स्वामी जी, बोलिए, जवाब दीजिए। हथियार कल्याण जी जी हथियार लेके जा रहा था। अब हथियार जब्त हो गए हैं, व्यक्ति जो है सरेंडर कर दिया है, और वो अब ये बताएगा वो हथियार हमारा जो है खेती रक्षा का था कि जान माल रक्षा का था, वो तो जवाब अब देगा ना अगला, वो हथियार था क्या। जी दूसरी बात ये कि वो रकम ले जा रहा था। कई लोग कारोबारी होते हैं, अपना कारोबार के लिए ले जाते हैं, कहीं कुछ काम चलता है तो अचानक कोई ऐसा दबो चले, वो फिर वो क्योंकि इलेक्शन की हवा चल रही तो वो सब यही बोलेंगे वो रुपए बांटने ले जा रहा है। तो वो तो जांच का विषय है, वो जांच करेंगे। अब ये मुद्दों को उछालना, ये करना सब, ये तो एजेंसी अपना काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग का काम है, वो ढूंढेंगे वो कौन क्या कर रहा था, कहाँ ले जा रहा था। वही बंदूक कहाँ ले देखिए, जा रहा था, वो लाइसेंस थी बिना लाइसेंस की थी, वो तो अब निकलेगा रिजल्ट तो पता लगेगा। रही सब ये बात सब आगे लिपा की छीटे देने वाली बातें होती है सर। नहीं ऐसा है कल्याण जी, गठबंधन को समझाएं, करती है। गठबंधन को कहें कि झूठे असर न करो, वो गठबंधन को आगे आप जो है ना उनको सीख दें कि इस तरह की जो है झूठे वादे न करें। गठबंधन को आप थोड़ा अपना भी उनको भी चेतन करें कि आप सावधान हो जाएं, आगे के लिए ये जुमला नहीं चलेगा। और इस तरह से जो है अपने पार्टी को अगर मजबूत करना है तो जमीन पर जो है आकर के वादों के अनुसार काम भी करना है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप भारत के अंदर अधिकार सबको है चुनाव लड़ने का, भारत में सेवा करने का सबको अधिकार है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए जो है आप स्वामी जी, उनको भी जवाब समझाएं दीजिए। कि भाई अध्ययन करने की जरूरत है, कहाँ लूज पड़ा रहा है, क्या कमियां हुई हैं, क्यों ऐसा हुआ है, तो कह टिप्पणी रहा करने हूँ, के बजाय। सुनना ही नहीं चाहते आप। मैं हाँ यही तो बोलिए बोलिए आपसे करण अर्ज जी। करता हूँ कि जी आप जी मुझे ये बताइए कि 10 साल 11 साल राज करते हो गई, इन्होंने कौन कौन से काम कर दिए देश के लिए? कौन कौन से इन्होंने कल्याण नौकरियां जी, लगवा दी? कौन कौन से कल्याण जी, बेरोजगारी? आप नौकरी में आ जाते हैं, बार बार ये नहीं देखते हैं कि जनादेश मिला है, जनादेश कैसे दे दिया जनता ने। अरे सर, अगर यही तो मैं, जनादेश दिया है तो कुछ सोच समझ के जनता ने दिया होगा। यही तो विडंबना है कि आदमी क्या कमाता भी विडंबना क्यों? है। एक देखिए बार ये चुनाव जीत जाते हैं, कभी आप बोलते हैं ईवीएम पे खतरा है, कभी बोलते हैं ईवीएम हैक कर लिया, कभी बोलते आप हैं मुझे बता नौकरियां नहीं दीजिए दी। तो सर, हाँ बोलिए बोलिए आप मुझे ये बता दीजिए, कोई बोलिए। आदमी बेरोजगार हो, कोई आदमी बेरोजगार हो, तिजोरी भरी हुई हो, जी तो तिजोरी जी, कहाँ से भर रही है किसको पता होगा ना? आप मुझे बता दीजिए, तिजोरी भरने का तरीका बता दीजिए कि आप जीत कौन रहे हैं। बेरोजगार है जिसकी, कौन बेरोजगार अरे है जिसकी तिजोरियां भरी हुई हैं। जनता वोट दे रही है तो किस जी बेस पे दे रही है? जनता वोट क्यों दे रही है? क्या जनता के वोट कहीं दिलवाए जा रहे हैं या चोरी किए जा रहे हैं? मैं यही तो जानना चाहता हूँ आपसे स्वामी जी से कि जनता के पास में रोजगार नहीं है, और बेरोजगारी है, और साथ में महंगाई बढ़ रही है, फिर भी वोट मिल रहे हैं। यही तो विडंबना है। आप मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं भी मान जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा कि कौन सी डमडमी है, कौन सा डमरू है जो बजाने पे वोट मिल जाते हैं। आपने सब पे तो जो जीएसटी विकास लगा रखा नहीं, है। विकास आप मुझे बताइए कौन सी बात है? आप विकास बता दीजिए मुझे। ब्रह्मदत्त जी, भाई ब्रह्मदत्त ये जी इनको विकास जवाब दीजिए। इनको अभी जी तक यही क्लियरेंस नहीं हुआ है कल्याण जी को जी कि जनता क्यों वोट दे रही है, क्योंकि नौकरी नहीं है जनता के उनकी पास, समझ नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा है। नहीं अरे भाई आप जवाब कल्याण जी, जवाब दीजिए। कल्याण कल्याण जी हमारे यही कह रहे हैं, पर अब कल्याण जी आप चश्मा लगाएं और विकास देखेंगे हो कहाँ का रहा देश में, आपके यहाँ क्या क्या हो रहा है। क्या हुआ है चश्मा सर? को जब वो हटाया वहां से हाँ हाँ, अब गढ़ौत लगा सरकार जो है, गढ़ौत सरकार जो है से वहाँ हटी, तब से आप देख रहे होंगे हो क्या रहा है, विकास की नहीं हो रहा है। अब आप चलो अब उधर चलते हैं केरला में। केरला में मेनका को वो क्या नाम है उसका, प्रियंका को आपने, जाइए आप, प्रियंका को वो तो चुनाव है आपने और वहां मेन बड़े बड़े
एक मिनट प्रियंका की बात है। बैठा दिया कि ये स्वामी जी धर्म आपकी आवाज, स्वामी जी आपका ऑडियो सही नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए कल्याण जी, बोले आप, देखिए बोलिए 5 मिनट है आपको बोल रहे हैं, 5 मिनट बोले बोले। उपचुनाव है जहां पर होते हैं वहां पर गवर्नमेंट जो होती है 99% उसके फेवर में रिजल्ट आते हैं। जी वायनाड में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहां जीत गई, प्रियंका जीत गई। राजस्थान में जी उपचुनाव हुए, यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी पांच सीटें जीत गई। बिल्कुल सही है। यूपी में 9 सीटों पर हुए, वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, योगी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने 7 सीटें जीत ली 9 में से। तो बिल्कुल ये सही तो है। कोई बड़ी बात नहीं है, बात नहीं है। मगर मुझे ये समझा दे कोई भी, मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट कोई देश का भला नहीं कर रही, गवर्नमेंट कोई देश के लिए कुछ शिक्षा का, हॉस्पिटल का या और किसी ट्रांसपोर्ट का कोई काम नहीं कर रही, मगर फिर भी जीत रही है। तो ये कौन सा जादू है, ये मुझे बता दे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कि आप रोजगार नहीं दे रहे, शिक्षा नहीं दे रहे, आप हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं दे रहे, खाने को नहीं है, जमीन जायदाद कुछ नहीं है, फिर भी आप ये कि जीत रहे हम। तो जीत कैसे रहे हैं, कोई जादू है या कोई डमडमी है या क्या करते हैं आप, मुझे यही बता दें भाई हमने ये किया, ये विकास किया देश के लिए, इसलिए हम लोग जी जीते, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जी जी तो ये तो विडंबना है देश की कि जीएसटी लगी हुई है, शिक्षा पे जीएसटी है, खाने पे जीएसटी है, आटे पे जीएसटी है, दाल पे जीएसटी है, आपके प्याज पर जीएसटी है, ठीक। आपके दूध पर जीएसटी है, और फिर ये है कि जनता वही जाके वोट दे रही है। ऐसा कौन सा मूर्ख आदमी है जो झूठ भी खाएगा वोट भी देगा। तो मुझे ये समझा दे बार बार आप ही के वोट क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। आप एक तरफ तो मुसलमानों को कहते हैं कि इनके पास मत जाओ, इनसे लेन देन मत करो, और वहीं पे मुसलमान 65% होते हुए भी इनका कैंडिडेट जीत रहा है। तो ये मिराकल कैसे हो रहा है, ये जादू कैसे हो रहा है, कहाँ से जीत रहे हैं। आप फिर कहते हैं ईवीएम पे मत जाओ, भाई ईवीएम पे नहीं जाते, आप बता दीजिए, जनता को बता दीजिए भाई इससे जीत रहे हैं। हरियाणा में गवर्नमेंट जी ने तो घुसने नहीं दिया, बीजेपी वालों को गांव में नहीं घुसने दिया, और वहां से लाखों वोटों से जीत गया कैंडिडेट। तो ये ठीक जादू कहाँ से आता है, वो कोई जादू ठीक है है क्या कल्याण जी, जो सब कर रहे ठीक हैं, ठीक है या कल्याण जी, थैंक यू वेरी मच आपका आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत, बहुत बढ़िया। Thank- जय हिंद जय भारत। थैंक यू साहब।